आपने हनुमान चालीसा की ये लाइनें तो जरूर सुनी होगी। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या आपने कभी इन लाइंस पर गौर किया है कि तीनों लोक हाँकते कापे का अर्थ क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि तीनों लोगों का अर्थ है पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहा जाता है कि इन तीनों लोकों पे ऐसा कोई महावीर योद्धा नहीं है जो हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकार सके। अगर हम स्वर्ग लोक की बात करें तो हनुमान जी साक्षात शिवजी जी के दास हैं और शिवजी जी का अवतार होने के कारण ऐसा स्वर्ग लोक में कोई नहीं है जो उनको युद्ध के लिए ललकार दे। और अगर हम पृथ्वी लोक और पाताल लोक की बात करें तो यहाँ तक कि रावण तक भी हनुमान जी से बहुत ज्यादा डरता था। आपको यह जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते जय श्री राम लिख कर जाना। हनुमान जी कितना ज्यादा शक्तिशाली है ये तो आप सभी को पता है, लेकिन रामायण में एक योद्धा ऐसा भी है जिसने हनुमान जी को ललकार दिया कि आओ और मुझसे युद्ध करके दिखाओ। यह था बाली। बाली ने रावण तक को हरा रखा था और इसी के अहंकार में उसने हनुमान जी को ललकारा था। हनुमान जी को पता नहीं था कि बाली की शक्तियाँ है क्या और बाली से वह लड़ने युद्ध मैदान में उतर गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने हनुमान को कहा कि हनुमान, बाली तुम्हारा तेज सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम अपने शरीर की 1% शक्ति लेके वहां जाना। और हनुमान ने वैसा ही करा। जैसे ही हनुमान युद्ध की भूमि में गए तो बाली के पास शक्तियां थी कि वह युद्ध में सामने वाले की शक्तियां अपने अंदर समाहित कर लेता था और उसने वैसा ही करा। देखते ही देखते बाली ने हनुमान की सारी शक्तियां अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बाली का शरीर इतना ज्यादा चमकने लगा कि मालूम है फटने वाला हो। बाली की वहां मृत्यु होना निश्चित थी। इसलिए बाली ने देखते ही देखते हनुमान से कहा कि हनुमान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हनुमान जी वहां पर अपने शरीर की सिर्फ 1% शक्ति लेकर गए थे, तब बाली का वहां बहुत बुरा हाल हो चुका था। यह जान के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और जय श्री राम वहां लिख कर जाना। आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिन्होंने हनुमान जी को असल दुनिया में देखा हो? मैं बात कर रहा हूँ तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी जब एक पेड़ पर पानी चढ़ा रहे थे तब उन्होंने एक भूत को देखा और उस भूत ने कहा कि मैं काफी सालों से प्यासा था पर तूने मुझे पानी दिया, तो बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो तुलसीदास ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हनुमान का पता बता दो। वो भूत वहाँ से चुटकी बजाते ही गायब हो गया। कुछ दिनों बाद वो दोबारा दिखा। उसने कहा दोबारा उसका नाम मत लियो, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ, अगर तू काशी घाट पे जाएगा और वहाँ पर उनके प्रभु की कथा में बैठेगा तो वहाँ पर तुझे सबसे पहले आने वाला इंसान और सबसे आखिरी में जाने वाला इंसान वही मिलेगा जिसे तू ढूंढ रहा है। तुलसीदास जी काशी घाट जाते हैं और कथा जो शुरू होने का टाइम था उससे 10 घंटे पहले जाते हैं और वहाँ जाते ही सिर्फ राम 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 का नाम लेने लग जाते हैं। लेकिन वह ये नोटिस करते हैं कि जब वो अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक इंसान दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा और बुजुर्ग था और एक कोने में बैठा हुआ था। वो बस मुंडी नीचे करके राम 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 नाम जप रहा था। तब तुलसीदास जी को पहली बार पता लगा था कि कोई हो ना हो लेकिन यही हनुमान है। आप सभी अपने मन में बोलिए जय श्री राम। आपने कभी हनुमान जी की शादी के बारे में सुना है? सूर्यदेव हनुमान जी को उनकी शिक्षा के लिए जब 9 वेदों का ज्ञान दे रहे थे तब 5 वेद तो उन्होंने बता दिए, लेकिन 4 वेदों के लिए हनुमान जी का शादीशुदा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तब हनुमान जी को सूर्यदेव ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरी पुत्री सौवर्चना जी के साथ शादी कर लो, क्योंकि मेरी पुत्री को भी आगे जाके ब्रह्मचार्य रहना है और तुम भी ब्रह्मचार्य रहना चाहते हो। और आखिर हनुमान ही ऐसे थे जो कि उनकी पुत्री का तेज सहन कर सकते थे। तब जाके हनुमान जी की उनकी पुत्री से शादी हुई। आपको ये फैक्ट पहले नहीं पता था, लेकिन अब जान के कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और जाते जाते जय श्री राम लिख कर जाना। हनुमान जी इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो आपकी ये छोटी छोटी घंटियां सुन के तो नहीं आने वाले। तो फिर क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे घरों में इतनी छोटी छोटी घंटियां और हमारे यहाँ के मंदिरों में इतने बड़े बड़े घंटे क्यों लगाए जाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है कि आपने कभी गौर किया हो, जब भी ये घंटियां बहुत तेजी से बजती हैं तो हमें बहुत अच्छी वाइब्स आने लग जाती हैं और बहुत अच्छा महसूस होने लग जाता है, क्योंकि ये घंटियां जब भी बजती हैं तो इतनी ज्यादा अच्छी और शुद्ध फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं जिससे हमें बहुत अच्छी वाइब आती है और हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और यह घंटियां ज्यादातर नेगेटिव चीजों को खत्म कर देती हैं और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो वही समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारे घरों में ये घंटियां बजाने का रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। आपको सुन के ये फैक्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताना और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो भी कर लेना। जय श्री राम।